नमस्कार, सत श्री अकाल और जय श्री राम बच्चों। जैसा कि आप थंबनेल देख के समझ चुके हैं, आज हम एक ऐसे टॉपिक को बहुत ही शॉर्ट में इसके कुछ फॉर्मूलेज और कॉन्सेप्ट बताने वाले हैं जो केमिस्ट्री में यूज होते हैं। तो मैथ्स के बच्चे तो लॉगरिथम से थोड़ा सा जान पहचान दोस्ती रखते हैं, बट जो बायो के बच्चे उनको बड़ी दिक्कत होती है। तो उनके लिए हम लॉग के कुछ कॉन्सेप्ट फॉर्मूलेज लाए हैं और इसके एंड में क्वेश्चन भी करेंगे। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, आपके लिए बहुत काम आने वाला है। और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा और शेयर जरूर से करिएगा क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम्स भी आ रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो लॉग का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है बच्चों, लॉग में एक बेस होता है। अगर हम किसी भी लॉग को लिखते हैं तो नीचे जो नंबर लिखा जाता है यहाँ पे, इसको कहते हैं इसका बेस। तो जो सबसे बेसिक लॉगरिथम था, कई सारे डेरिवेशन भी आप देखते हैं तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि अरे इसमें तो ये है, इसमें तो ये है, इसमें तो ln लिखा है। तो होता क्या है, जब लॉग का बेस e होता है, e एक्सपोनेंशियल वाला e, तो उसको लिखते हैं ln। पर हमें जितनी वैल्यूज पता है जो आपको लॉग टेबल्स मिलेंगी वो मिलेंगी बेस 10 पे। तो जब भी हम लॉगरिथम बेस e को बेस 10 पे, जिसको हम जानते हैं, उसमें कन्वर्ट करते हैं तो उसको 2.303 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है मतलब अगर log 10 में 2.303 डिवाइड कर देंगे तो log e के बेस पे आ जाएगा। ये सबसे पहली बात पॉइंट्स टू रिमेंबर है। अगर आपको कहीं ln दिया हुआ है, इसका मतलब वो log बेस e पे है, और अगर उसको आपको log पर बेस 10 में कन्वर्ट करना है तो उनके बीच ये रिलेशन है। ये वही रिलेशन है जैसे ग्राम को केजी में कन्वर्ट करते थे। तो अगर log बेस e को रिप्लेस करना है आपको तो उसकी जगह आप ये लिख देंगे। अब कुछ कॉमन कॉन्सेप्ट्स, कॉमन फॉर्मूलेज जो हम यूज करते हैं। अगर log का जो नंबर है मान लेते हैं m, और उसका बेस भी m है, तो इसका वैल्यू हमेशा 1 होगा। मतलब log 10 की वैल्यू हम हमेशा 1 लिखते हैं। क्यों? क्योंकि इसका बेस भी 10 माना जाता है। नंबर 1। नंबर 2 की बात करते हैं। log a इंटू b, इसको हमेशा लिखा जाता है log a प्लस log b। ठीक है बच्चों, जैसे कि अगर हमने कहा log 2 इंटू 3 है तो आप log 6 नहीं करेंगे, आप क्या करेंगे? log 2 प्लस log 3। ठीक है। तीसरा कॉन्सेप्ट log a डिवाइडेड बाई b, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा log a माइनस log b में। ठीक है, कहीं भी कष्ट होगा तो बताइएगा। इस कॉन्सेप्ट को हम करने वाले हैं, वापस से अभी क्वेश्चंस करेंगे। तो जो चौथा कॉन्सेप्ट आता है log a का पावर b, तो ये b आगे आ जाएगा और इसको लिखा जाएगा b log a। ठीक है, ये कुछ कॉमन कॉन्सेप्ट्स होते हैं लॉग में जो आपको करने होते हैं। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और पावर, इतने से आपका काम हो जाता है। तो 1 2 3 4। आइए इसके कुछ क्वेश्चन करते हैं ताकि आपको आइडिया लग सके। कैलकुलेट log of following। क्वेश्चन नंबर 1, y इक्वल टू x क्यूब y स्क्वायर z अंडर रूट z b का पावर 3। इसका लॉग आपको करना है। ठीक है, आइए ट्राई करते हैं। तो हम क्या करते हैं, टेकिंग लॉग ऑफ बोथ साइड्स। जब आपको लॉग बोलता है ना बच्चों, इसका मतलब वो बोलना चाहता है बेस 10 पे। तो टेकिंग लॉग, सॉरी, टेकिंग लॉग ऑफ बोथ साइड्स। कहीं भी कष्ट होगा तो बताइएगा। तो ये क्या हो जाएगा, log y, और इस पूरे का log हो जाएगा x क्यूब y स्क्वायर अंडर रूट z b का पावर क्यूब, है ना। एक एक करके सॉल्व करते हैं। पहले ये ऊपर वाला क्या है, a इंटू बी, है ना बच्चों, a इंटू बी। तो a इंटू बी किस में ब्रेक होगा, a प्लस बी में। आइए एक एक करके ब्रेक करते हैं। तो log x क्यूब प्लस log y स्क्वायर, ये हो गया पहला पार्ट। और ये डिवाइड में है,
ये क्या है, डिवाइड में। इस पूरे को a ले लें और इस पूरे को b ले लें, तो log a बाई b क्या हो जाता है, log a माइनस log b हो जाएगा। तो माइनस में क्या आ जाएगा, log z, पर देखिए सॉरी अंडर रूट z, ये भी मल्टीप्लाई में है आपस में, प्लस log b क्यूब। यहां तक कोई कष्ट है तो बताइए, यहां तक कोई भी कष्ट है तो बताइए। देखिए ये दोनों मल्टीप्लाई में थे तो कर दिया, ये दोनों मल्टीप्लाई में थे तो प्लस कर दिया, और क्योंकि ओवरऑल डिवाइड में थे तो माइनस कर दिया हमने। ठीक, अब वो वाला लगेगा पावर वाला, क्या हो जाएगा, ये पावर आगे आ जाएगा तो इसको क्या लिखेंगे, 3 log x, ठीक, प्लस 2 log y माइनस, देखिए बच्चों अंडर रूट z होता है, या कोई भी अंडर रूट होगा, इसका मतलब इसका पावर होता है 1/2। ठीक है, अगर यहाँ पे ऐसा दे दे, मतलब क्यूब रूट है, तो इसको लिखेंगे z का पावर 3/2। अगर यहाँ 5 दे देगा तो लिखेंगे z का पावर 5/2। ठीक है, तो इसका मतलब 1/2 है, तो क्या हो जाएगा 1/2 log z प्लस 3 log b। ये पूरा आंसर आपका आ जाएगा। अब आप चाहें तो इसको ओपन कर सकते हैं, लॉग्स की वैल्यू आपको दी रहेगी। अब क्वेश्चन आता है, इतने में आई होप आपको कोई कष्ट नहीं होगा, ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर हाँ तो कमेंट कीजिए, अगर इस वीडियो ने आपकी हेल्प की है अभी तक और एंड में देखने के बाद, तो एक लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, ताकि हमें भी अच्छा लगे, और कमेंट में जरूर बताइएगा कि यस सर इट वॉज हेल्पफुल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कुछ लॉग की वैल्यूज आपको बता देते हैं, टेबल तो आपको दी जाएंगी बट हम बता देते हैं। जैसे log 1 की वैल्यू हमेशा 0 होती है, log 2 की वैल्यू 0.3010 होती है, log 5 की वैल्यू 0.4717 होती है, log 3 की वैल्यू सॉरी ये log 3 की वैल्यू थी, log 5 की वैल्यू 0.6990 होती है। अब मान लीजिए आपके किसी क्वेश्चन में उसने कह दिया log 4 की वैल्यू बताइए, और आप कहेंगे अरे ये तो हम पढ़े ही नहीं है, तो इसको उस फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए जिसमें आप पढ़े हुए हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, log 2 का पावर 2, फिर इसको क्या लिखेंगे 2 log 2, कैलकुलेशन आपका आसान हो जाएगा, log 2 की वैल्यू आपको पता है। ठीक है, इसी तरीके से log 6 हम पूरा कर दें, नहीं तो आप कहेंगे सर बताया नहीं, तो log 2 की वैल्यू यहाँ से लिख देंगे 0.3010, तो कितना हो जाएगा 0.6020, ये हो जाएगी log 4 की वैल्यू आपकी। इसी तरीके से log 6 की बात करते हैं, 6 को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, log 3 into 2 है ना, a into b का फॉर्मूला लगेगा, तो log 3 प्लस log 2, ये आपके एंट्रेंस एग्जाम एज वेल एज बोर्ड एग्जाम में बहुत हेल्पफुल होता है क्वेश्चन करने के लिए। तो ये सारे लॉग का बेस बच्चों 10 ही है, तो या तो आप 10 बेस लिखें या ना लिखें, बात एक ही होती है। फिर log 3 की वैल्यू लिख देंगे, log 2 की वैल्यू लिखेंगे और ऐड कर देंगे। अब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और केमिकल काइनेटिक्स में एक नई चीज आती है, एंटी लॉग। एंटी लॉग का जो काम होता है वो बस इतना होता है कि लॉग को हटाता है। ठीक है, अब देखिए हम आपको बताते हैं इनमें रिलेशन क्या है। अगर log 2 की वैल्यू 0.3010 है ना, दोनों साइड एंटी लॉग लेंगे, तो एंटी लॉग, इसको बस एंटी भी लिख सकते हैं, 0.3010 की वैल्यू आ जाएगी 2। ठीक है, इसका जस्ट इनवर्स होता है। तो यहाँ पे खत्म होता है बच्चों ये शॉर्ट सा वीडियो जो आपको लॉग और एंटी लॉग के बारे में समझा रहा था। अगर आपको कोई भी कष्ट होगा कमेंट सेक्शन में हमें बताइए, हम आपको दोबारा बताएंगे। ठीक है, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, बाय बाय।